आजमगढ़ में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर जमीन छीने जाने का आरोप लगा। किसानों ने जुलूस निकाल किया प्रदर्शन कि हवाई अड्डे के सर्वे को तत्काल निरस्त करने की मांग। बता दें, किसान एकता समिति बलदेव मंदूरी के तत्वाधान में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर जमीन छीने जाने का आरोप लगा। किसानों व ग्रामीणों ने चर्च चौराहे से जुलूस निकाल प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नामित ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट प्रकाश रंजन राय ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से किसानों व ग्रामवासियों का विकास नहीं विनाश होगा। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर बहुफसली जमीनें छीनने का प्रबल विरोध होगा। अधिकारियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण से विकास होगा। भारत सरकार द्वारा जब कह दिया गया है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो हमारी मांग है कि किसी भी तरह का सर्वे नहीं किया जाए और किसी भी प्रकार की विस्तारीकरण की योजना भी ना बनाई जाए। हम किसान एकता समिति बलदेव मंदरी कंदरापुर आजमगढ़ के लीगल एडवाइजर हैं प्रकाश रंजन राय। आज हम लोग डीएम साहब का ये ज्ञापन देने आए हैं कि हवाई अड्डे का जो विस्तारीकरण का इनका प्लान है, इसको रद्द किया जाए। इसके पहले भी जो है 2 बार हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का प्लान हुआ था, उसका भी हम लोग विरोध किए थे और इसका भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो घर उजड़ जा रहे हैं, लगभग 150 या 170 घर उजड़ जा रहे हैं और ज़मीनें बहुत जा रही हैं, तो उसके बदले में कहीं इनका तो प्लान कुछ है नहीं कि उसके बदले में देंगे कहाँ। जबकि सरकार का जो रिहेबिलिटेशन उसमें एक्ट है, उसमें संशोधन हुआ रिहेबिलिटेशन का, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये बस पूरी ज़मीन हड़प लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्या प्लान है, किसानों का कुछ नहीं। तो आज उसका हम लोग ज्ञापन देने आए हैं इनके यहाँ। इसके पहले भी दिया गया था और आज फिर उसी के बारे में ज्ञापन दिया है कि जो किसानों की ज़मीन है उसको हड़पना, जो हवाई अड्डा है इस समय वर्तमान में उसी को चालू रखें और हर हवाई अड्डे को विस्तारीकरण मतलब उसको इंटरनेशनल बनाने की ज़रूरत ही क्या है। जब बगल में आपका बाबतपुर है, उसके बाद आपका अयोध्या है, लखनऊ है, गोरखपुर है, तो हर जगह आप कनेक्टिविटी दे दीजिए, इसको राष्ट्रीय रहने दीजिए। हर राष्ट्रीय अड्डे को इंटरनेशनल बनाने क्या मतलब है? आखिर जो किसानी को ज़मीन चली जाएंगी, उसके बदले कहीं ज़मीन आप दे रहे हैं या उसके बदले में घर आप कहीं दे रहे हैं, कहीं आवाज़ में कोई प्लान नहीं है, बस ज़मीन हड़प लो। तो ये दादागिरी, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही नहीं चलेगी सरकार की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र यादव है। मैं किसान एकता समिति का संयोजक हूं और हम लोगों की मांगे हैं कि ये हम निम्न स्तर के किसान हैं। अगर हमारी ज़मीनें आप ले लेंगे, आजीविका का साधन है, हमारी पीढ़ियों का दर पीढ़ियों का आजीविका है, रोज़गार का भी साधन है, उसी से हमारे पशुपालन भी चलते हैं, बहुत सारे रोज़गार मिलते हैं जिससे हम जीते खाते हैं। अगर आप उसको ले लेंगे, उजाड़ देंगे, जो हमने बहुत खून पसीने से उसको उपजाऊ ज़मीन बनाया है, जिससे हम भारत की विकास में भी सहयोग करते हैं और अपना पेट भी भरते हैं, तो जो बनी हुई संपदा है, अगर उसका विनाश करके कैसा आप विकास कर रहे हैं? अगर आपको बनाना है तो जहां अनुपजाऊ ज़मीन है वहां पे बनाइए। हमारी मांग है कि ये जो विस्तारीकरण सर्वे का प्लान है, इसको रद्द किया जाए, क्योंकि हमारे पुरखों, हमारे जितने बुजुर्ग हैं सब तनावग्रस्त हैं। हम लोग लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। कम से कम 2022 में हमने मानव श्रृंखला बनाई, इसके बाद खिरियाबाग में आंदोलन चला। आंदोलन में लोकसभा राज्यसभा में मुद्दे भी उठे, फिर सरकार के मंत्री ने कहा कि वहाँ पे विस्तार का कोई प्लान नहीं है। फिर 25 अगस्त को पेपर में निकलता है कि एसडीएम सगड़ी ने कहा कि फिर से विस्तार होगा, फला गांव जाएगा। तो जब पेपर में नाम आया तो हम लोगों के परिवार के लोग तनावग्रस्त हो गए हैं। कोई बीमार पड़ रहा है कि अब हमारा तो घर गया, हमारा ज़मीन गया, हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोगों का भरण पोषण कैसे होगा, हमारी गारंटी कौन लेगा कि हमारी पीढ़ियाँ कैसे जिएंगी? पूरा मैटर। देखिए, मेरा नाम राजू यादव है। हम लोग किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। आज हम लोग जो आए हैं यहाँ पर, पिछले दिनों आया मीडिया में एसडीएम साहब का बयान कि यहाँ पर सर्वे हो रहा है। हम सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भारत सरकार के मंत्री ने सदन को बताया है इस बात को कि कोई प्रस्ताव है ही नहीं भारत सरकार का, तो आखिर में किस आधार पर ये सर्वे किया गया? पहला तो हमारी यही मांग है कि ये जो एसडीएम साहब हैं और इसके पूर्व जो एसडीएम साहब थे और डीएम साहब थे, इन लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पिछली बार भी जब हम लोग डीएम साहब से बात किए कि आप नोटिफिकेशन कहाँ है आपका, तो उनके पास कुछ नहीं था। और इनके पास हम लोग ने जब बोला कि आप लिखित में दे दीजिए कि आप जो सर्वे करवा रहे हैं या फिर जो सहमत पर भरवा रहे हैं, तो आपने लिखित दीजिए, उनके पास कुछ लिखित नहीं था। ये पूरा का पूरा गैर कानूनी तरीके से किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार भी कल 38 से अधिक किसान तनावग्रस्त होकर के उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। और जिस तरह से दिल्ली में आप देखें 750 किसान मरे जो है शहादतें हुई, उसी तरह से यहाँ की भी हालत है। और इस फिर से जो यहाँ पे एसडीएम साहब ने जो कह दिया सर्वे हम कर रहे हैं, करेंगे, हम पूछते हैं कि भूमध्यगढ़ कानून इस देश में लागू है कि नहीं? ये देश कानून से चलेगा ना।
और इस देश का मंत्री बोल रहे हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं है, तो कहाँ से एसडीएम साहब डीएम साहब कह रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मोदी जी का, योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ के किसानों का, मजदूरों का कभी ड्रीम नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई एयरपोर्ट बने। एक लेटर ला के दिखा दें कि किसी संगठन ने, किसी नागरिक ने कहा हो कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाए। ये कह रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएंगे। कौन सा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग किया है? कह रहे हैं कि दिल्ली, बम्बई। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी मांग नहीं है। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट बना, इतने दिन से किसानों की ज़मीन हड़पी गई, और जब आंदोलन चलने लगा, जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बनाने के किसानों की ज़मीन हड़पने की कोशिश किए, तब जाकर के वहाँ पर जो फ्लाइट चलाए, वो भी फ्लाइट 2-4 फ्लाइट चलने के बाद वो भी बंद हो गई। तो मतलब कि आप इतने दिन से किसानों की ज़मीन हड़पे हैं, उस पर कितना अनाज पैदा होता। और साफ तौर पर कहते हैं कि अनाज जो है ज़मीन में पैदा होता है, आसमान में पैदा नहीं होता है। और एयरपोर्ट से कोई विस्तारीकरण, कोई रोज़गार नहीं मिलता है। अगर आप चीनी मिल, कोई उद्योग धंधा, कोई सब्जी मंडी बनाए, उससे रोज़गार मिलता है। और फिलहाल उस इलाके में बहुफसली ज़मीनें हैं, किसानों की हज़ारों की संख्या में वहाँ पर आबादी, लाखों की संख्या में आबादी है। वहाँ 1 इंच ज़मीन किसान नहीं देना चाहता है। इस तरह से कोई भी विस्तारीकरण की योजना सरकार न बनाए। अगर सरकार इस विस्तारीकरण की योजना बनाती है तो खिरियाबाग में जिस तरह से हुआ, उस तरह से ये आंदोलन तेज होगा। और सरकार को हम एक चेतावनी देते हैं कि जो भी सर्वे करने की कोशिश की जा रही है, उनको तत्काल रद्द किया जाए, और जो लोग अवैध तरीके से कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए।